एक गांव में एक ऐसा चोर रहता था जो चोरी करने जाता था लेकिन हर बार खुद ही फंस जाता था। गांव वाले उसे कहते थे बेवकूफ चोर। उस चोर का नाम था रामू। रामू बहुत आलसी था। उसे काम करना बिल्कुल पसंद नहीं था। वो दिन भर अपनी टूटी फूटी खाट पर पड़ा रहता और सोचता रहता, काश बिना मेहनत के ढेर सारे पैसे मिल जाएं। रामू का एक ही सपना था, बिना काम किए अमीर बनना। और इसी वजह से उसने चोरी का रास्ता चुन लिया। लेकिन रामू में एक बहुत बड़ी कमी थी, वो बहुत ही बेवकूफ था। एक रात रामू ने सोचा, आज मैं गांव की सेठ जी के घर चोरी करूंगा। वहां बहुत सारा पैसा होगा, बस आज मेरी किस्मत चमक जाएगी। रामू ने काले कपड़े पहने, सिर पर काली टोपी लगाई और हाथ में एक खाली बोरी लेकर धीरे धीरे सेठ जी के घर की तरफ चल पड़ा। रात बहुत अंधेरी थी। रामू चुपके से घर के अंदर घुस गया, लेकिन अंदर इतना अंधेरा था कि उसे कुछ दिखाई ही नहीं दिया। रामू ने इधर उधर हाथ मारा, फिर धीरे से बोला, अरे इतना अंधेरा, कुछ दिख ही नहीं रहा। और फिर उसने सबसे बड़ी बेवकूफी कर दी। रामू ने खुद ही लाइट जला दी। पूरा कमरा रोशनी से भर गया और रामू वहीं खड़ा का खड़ा रह गया। जैसे ही लाइट जली, सेठ जी की आंख खुल गई। उन्होंने सामने देखा तो रामू उनके कमरे में खड़ा था। सेठ जी जोर से चिल्लाए, अरे कौन है? रामू डर के मारे कांपने लगा। उसके हाथ पैर फूल गए। सेठ जी ने गुस्से में पूछा, कौन हो तुम? रामू हकलाते हुए बोला, वो मैं बिजली वाला हूँ। सेठ जी हैरान रह गए। उन्होंने कहा, बिजली वाला? आधी रात को? रामू बोला, जी वो लाइट चेक करने आया था। इतना सुनते ही सेठ जी और उनका परिवार हंस पड़ा। सेठ जी ने तुरंत गांव वालों को बुला लिया। कुछ ही देर में सब लोग वहां इकट्ठा हो गए। सबने रामू को देखा और जोर जोर से हंसने लगे। कोई बोला, अरे ये चोर है या मस्खरा? दूसरा बोला, इतना बेवकूफ चोर आज तक नहीं देखा। रामू शर्म से सिर झुकाकर खड़ा रहा। अगले दिन भी रामू को अक्ल नहीं आई। उसने सोचा, कल बस छोटी सी गलती हो गई थी, आज पक्का चोरी करूंगा। उस रात रामू एक दूसरे घर में घुस गया। इस बार वो बहुत धीरे धीरे चल रहा था। उसे लगा, आज तो मैं जरूर सफल हो जाऊंगा। तभी रामू की नजर एक बड़े से बक्से पर पड़ी। बक्सा देखकर उसकी आंखें चमक उठीं। रामू खुश होकर बोला, वाह इतना बड़ा बक्सा, इसमें तो जरूर सोना चांदी होगा। वो जल्दी से बक्से के पास गया और धीरे धीरे उसे खोला। लेकिन जैसे ही बक्सा खुला, रामू का चेहरा उतर गया। अंदर सोना चांदी नहीं, बल्कि पुरानी फटी जूते पड़ी थी। रामू ने एक जूता उठाया और गुस्से में बोला, इतना बड़ा बक्सा और अंदर ये पुरानी जूती? तभी घर का मालिक उठ गया। उसने रामू को जूता हाथ में पकड़ी देख लिया। वो चिल्लाया, चोर चोर! रामू घबरा गया। वो जूता छुपाने लगा, लेकिन इस बार भी पकड़ा गया। अब भी रामू नहीं सुधरा। उसने सोचा, अब की बार मैं ऐसा प्लान बनाऊंगा कि कोई मुझे पकड़ ही नहीं पाएगा। अगले दिन उसने एक घर की दरवाजे पर एक तख्ती टांग दी। उस पर लिखा था, आज रात चोरी होगी। रामू मुस्कुराया और बोला, वाह क्या शानदार प्लान है। घर वालों ने तख्ती पढ़ी और सब समझ गए। उन्होंने गांव वालों को बुलाया और सबने मिलकर जाल बिछा दिया। सब लोग रात में घर के अंदर छुप गए। किसी के हाथ में रस्सी थी तो किसी के हाथ में डंडा। सब रामू का इंतजार करने लगे। रात को रामू बड़ी गर्व से घर में घुसा। उसे लगा, आज तो मैं बहुत चालाकी से चोरी करूंगा। लेकिन जैसे ही वो अंदर पहुंचा, अचानक सब लोग बाहर कूद पड़े। किसी ने रस्सी फेंकी, किसी ने उसे पकड़ लिया। रामू बुरी तरह फंस गया। सुबह रामू को गांव के बीच लाया गया। अब रामू की अक्ल ठिकाने आ चुकी थी। वो रोते हुए बोला, उसने हाथ जोड़ लिए। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। गांव के बुजुर्ग ने कहा, रामू, चोरी का रास्ता हमेशा बुरा होता है। अगर तुम मेहनत करोगे तो ईमानदारी से भी अच्छा जीवन जी सकते हो। रामू ने सिर झुकाकर कहा, अब मैं मेहनत करूंगा। उस दिन के बाद रामू ने सच में मेहनत करना शुरू कर दिया। वो खेतों में काम करने लगा, लोगों का सामान उठाने लगा, सबकी मदद करने लगा। धीरे धीरे रामू बदलने लगा। कुछ साल बाद वही रामू गांव का सबसे ईमानदार आदमी बन गया। अब लोग उसे बेवकूफ चोर नहीं, बल्कि ईमानदार रामू कहने लगे। सीख, मेहनत का रास्ता कठिन जरूर होता है, लेकिन वही सही रास्ता होता है। हमारी वीडियो पसंद आई हो
तो हमारी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।